आसपास सारे लोग इकट्ठे हो रखे, पूछे भाई कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, अब आप पधारो, स्वर्ग पधारो, जो होना था हो गया। तो महाराणा प्रताप मरते मरते कहते हैं कि यार मेरे को ये अजीब लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो ये कृष्णदास चुंडावतन सलुम्बर वाले ये खड़े थे, ये बाद में हाथ पकड़ते हैं अमर सिंह का। अमर सिंह हाथ पकड़ के अपने हाथों में लेकर कहते हैं हम आपको गारंटी देते हैं कि जैसे आप लड़े थे वैसे के वैसे कौन लड़ेंगे, बस आप तो आराम से पधारो, हम लड़ाई में किसी भी प्रकार की कमी आने। इसलिए अमर सिंह को हमेशा लगता था कि मुझे लड़ाई बंद नहीं करनी, पिताजी को जो डाउट था वो डाउट तो पूरे कर दूंगा। इसलिए बंदा खूब ही लड़ा, भयंकर वाले लड़ा, मतलब लाख लाख की फौजी आई है मेवाड़ के अंदर, वो एक बार नहीं घबराया। 1615 आ गया ऐसे करते करते। मुगलों के जितने सेनापति है यहाँ से मार खा खुआ के जाया करते। जहांगीर ने अपने बेटे भेजने शुरू कर दिए। अच्छा और देखो आप, 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ होती है। जैसे महाराणा प्रताप की डेथ होती है अकबर वापस सेना भेज देता है। मतलब जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे 1585 के बाद अकबर ने कोई भी सेना, जो कि 2 साल 85 से 87 के बीच में महाराणा प्रताप सारे कब्जे छुड़वा गए थे। 87 में अपनी राजधानी ले गए थे चावंड। अब 87 के बाद उनकी राजधानी कहां पड़ी है, चावंड। पर अकबर ने कोई भी अटैक उन पर किया। जैसे 97 में प्रताप मरे अकबर के वापस अटैक है। इसका मतलब उस आदमी को भय तो था कि 97 तक उसने कोई अटैक नहीं किया। इस बार अमर सिंह पे अटैक किया, अमर सिंह पे अमर सिंह ने वापस कूट पीट के निकाल दिए। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। अकबर की डेथ होने के बाद अगला राजा कौन बन गया, जहांगीर। जहांगीर का तो एक ही सपना है कि मेवाड़ जीतना है, कि बाकी पूरा हिंदुस्तान तो बाप ही जीत गया, ले देगी बचाई क्या अपने पास में। अब एक तो जीते यार, कम से कम बादशाह ये तो बताए कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो मेवाड़ जीत ले। इसलिए जहांगीर ने बेचारे ने खूब जोर लगाया, हमले पे हमले, हमले पे हमले, लेकिन यहां पर पार नहीं पड़े। 10 साल हमले किए उसने, 1605 से 1615। फाइनली उसने अपने सबसे योग्य बेटे को इधर भेजा, खुर्रम। खुर्रम यहां से जाता मेवाड़। मेवाड़ जाके उसने अपने जो भी सेनापति पहले यहां पर आके गए थे, भले वो हार के गए भले वो जीत के गए, उनको इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके बताओ तो सही लफड़ा क्या है, क्यों नहीं पकड़ में आ रहे यार। कितनी सेना है मेवाड़ वालों की, इतने सालों में मरमुरा गए। 1527 में लगे थे लगातार लड़ने के लिए। मेवाड़ मेवाड़ की सेना, अपने पूरे हिंदुस्तान के फौजी इकट्ठे होते हैं अपने पास में, फिर भी इनसे जीत क्यों नहीं पा रहे। तो जो भी सेनापति थे उन्होंने कहा कि सर पार नहीं पड़ रही, पहाड़ों के अपने तो रास्ते ही नहीं जानते ढंग से, अंदर जाके जैसे इनसे लड़ते हैं अपने को मार देते हैं। कैसे मार देते हैं, तुम जब जाते हो तो तुम्हें इससे पता चलता है कि वहां बैठा हुआ अमर सिंह, कि हाँ हमें कई बार सूचना मिलती है अमर सिंह वहां बैठा है। फिर तुम क्या करते हो कि हम उस लोकेशन पे जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तब तक अमर सिंह लोकेशन चेंज हो जाती है, और वो कहीं बीच में से आके हम पे हमला करता है। तो उसको कौन बताता है कि तुम आ रहे हो, कि जनता। जनता कैसे बताती है कि जिस भी गांव से निकलते हैं उस गांव से अगले गांव वाले, अगले गांव वाले, अगले गांव वाले, फटाफट अमर सिंह पास मैसेज जाता है कि मुगल इस रास्ते से आ रहे हैं। वो दूसरा रास्ता लेके हम पर आक्रमण करता है, हमारी सेना मार देता है। सेना में इतना भय है कि कोई भी पहाड़ों में जाने के लिए तैयार है, वो बाहर नहीं आ रहा, हमें अंदर नहीं जाने देता। तो अंदर उनके रोटी पानी की व्यवस्था कि जनता, जनता भेज रही चारों तरफ से, उनके तो रास्ते खोल रखे हैं। ये भील अपने, यदि सेना कहीं से खाना पीना लेके आ रही होती तो भील तीर मार के उनका खाना पीना छीन लेते हैं। हमारे वाला खाना इनके पास जा रहा है तो अपनी हालत रहती है खराब, इनका खाना पीना आराम से मिल रहा है, अपने मैदान में बैठे हैं तो भी खाना पीना नहीं मिल रहा। तो जनता जो खेतों के अंदर इन खेती करती है वहां से लेके जाओगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं। राजी मत है, जनता देने के लिए तैयार नहीं होती। ज्यादातर जनता इनकी पहाड़ों के अंदर ही बैठी है। खेती वाले टाइम थोड़े बहुत बाहर आते हैं, उस टाइम भी यदि हम इनसे कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हमें मारपीट के भगा दिया जाता है। उनकी सेना आके हम पर हमला कर जाती है। तो खुर्रम ने कहा इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी लड़ाई राजा से नहीं है, आपकी लड़ाई किससे है। तो भी राजा पे क्यों हमला करना, इस पर हमला जनता भी कर लो। कैसे, तो अपने तो गांव में जाओ, महिलाओं को अलग पुरुषों को अलग, पुरुषों को सबको मार दो, महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दो। खेत जीते भी उनके आग लगा दो, घरों के सबके आग लगा दो। देखते हैं कितने गांव के अंदर जनता विरोध करती है। अब गांव में घुसे, पुरुषों को मार दिया, महिलाओं के सबके बलात्कार करके फेंक दी गई, मार दी गई, या महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दिया, बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दिया। 3-4 गांव के अंदर जब हुआ, जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर गई। जनता सेना का मुकाबला तो कैसे कर सकती, जासूस के काम कर सकती थी, आपको सप्लाई पहुंचा सकती थी। तो जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह के बेटे का नाम है कर्ण सिंह। 1527 से लेके 1615 आ गया। कितना आ गया, 1527 से 1615, लगभग लगभग 85 साल का टाइम है। और इस टाइम के अंदर हमने हमेशा मेवाड़ के राणा का साथ दिया है। मेवाड़ के राणा ने कहा चित्तौड़गढ़ रहो तो हम चित्तौड़गढ़, राणा ने कहा उदयपुर रहो तो हम उदयपुर, राणा ने कहा कुंभलगढ़ चलो तो हम कुंभलगढ़, राणा ने कहा गोगुंदा रहो तो हम गोगुंदा, राणा ने कहा चावंड रहो तो हम चावंड, राणा ने कहा आवरगढ़ रहो तो आवरगढ़। जेठ राणो जी कब है, बट उदयपुर। जेठ राणो जी कब है, अभी तक डायलॉग है ये उदयपुर कहाँ है, जेठ राणो जी कब है। राणा जी ने कहा ये राजधानी, इसका मतलब ये उदयपुर है। हमने दोबारा नहीं पूछा कि इन पहाड़ों में कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे।
लुगाई टावरों को आंखों के सामने मारा जा रहा है। हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब हमारी रक्षा कीजिए। और जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? कर्ण सिंह जानते थे, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि रक्षा करने का मतलब है सेना को मैदान में लेके जाओ, गांव वालों को रक्षा करो। मैदान में जाने का मतलब मरेंगे। मैदान के अंदर तो वही जीतेगा जिनकी संख्या बहुत ज्यादा, और ज्यादा भी कितनी कि मुगलों की सेना 1 लाख, आपके पास सैनिक बचे हैं 22,000, आपके पास सैनिक बचे 7,000, 8,000, इतने सैनिक अलग अलग मोर्चों पे सैनिक पड़े हैं आपके। तो कर्ण सिंह अमर सिंह के पास गए और उन्होंने अमर सिंह को जाकर कहा कि अब संधि के अलावा कोई चारा नहीं। अमर सिंह ने कहा, है पिताजी यही कह के गए थे कि ये नहीं लड़ेगा और तू इस बात को सच्ची कर देगा, संधि नहीं करेंगे, अपने मरमुरा जाएंगे तो कोई बात नहीं। उसने कहा जनता की रक्षा करने का धर्म है राजा का, जनता की रक्षा की जानी चाहिए। और कई बार संधि कर लेना हार नहीं होती। संधि का मतलब यह भी होता है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा, मारेंगे, वापस मारेंगे, इनको भगा भगा के मारेंगे, एक बार रोक दिया जाए जैसे तैसे करके, ताकि जनता बच जाए, जनता का मोरल डाउन नहीं हो। अमर सिंह ने कहा जो करना है तू कर ले, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं हो। अमर सिंह ने कर्ण सिंह को चाबियां सौंपी। कर्ण सिंह ने ठीक है तो मैं हैंडल करता हूँ। कर्ण सिंह ने अपने 2 बंदे खुर्रम के पास भेजे। एक बंदे का नाम था हरिदास और एक का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 बंदे? हरिदास और शुभकर्ण। किसकी तरफ से जा रहे हैं? मेवाड़ की तरफ से कह दो, कर्ण सिंह की तरफ से कह दो। किससे बातचीत करने के लिए? खुर्रम। खुर्रम कौन है? शाहजहां है या कह दो, या जहांगीर का बेटा है, वो उधर से लड़ाई करने के लिए। खुर्रम के पास गए, खुर्रम को कहा भाई हम मेवाड़ की तरफ से आए हैं, कर्ण सिंह ने हमें भेजे हैं और हम तुमसे क्या करना चाहते हैं। खुर्रम बेचारा राजू, जो मेवाड़ पिछले 85 सालों में युद्धों के बावजूद संधि करने के लिए तैयार नहीं था, इस बार संधि के लिए तैयार हो गया। इससे बड़ी मुगलों की सफलता क्या होगी? उन्होंने बैठो बैठो बैठो, चाय लो चाय लो, हरदास जी के लिए चाय लेके आओ। आप शुभकर्ण जी कॉफी लेते हो चाय लेते हो? नहीं नहीं चाय चला लूंगा मत, बैठो। अरे वो संधि की बात कर लेते। अरे कर लेंगे यार, संधि की क्या बात, चाय पानी पियो आराम। उनका कहा रहे सर सुनो तो सही, संधि की बात करो पहले, बाद में चाय पानी ले ले। खुर्रम ने कहा संधि की क्या बात है, मुगलों से संधि का एक ही लेना देना है सिर्फ, जो हमसे संधि करेगा वो हमारे दरबार में, अगर हमारी तरफ से लड़ाई करेगा खत्म बात, लड़ाई बंद हो जाएगी। तो तुम्हारा राजा हमसे संधि कर रहा है तो तुम्हारे राजा को हमारे दरबार में भेज दो संधि। उनका सर यही तो है, हम यही तो कहना चाहते हैं, सुन लो बात, हमारा राजा कभी भी आपके दरबार में नहीं आएगा। क्यों? तो राजा तो संधि नहीं करना चाहता। तो संधि कौन कर रहा है? तो उसका बेटा कर्ण सिंह कर रहा है। तो दरबार में कौन आएगा हमारे? तो दरबार में कर्ण सिंह आएगा, राजा अमर सिंह नहीं आएगा। उसने कहा यार पर हमारे तो जो भी संधि करता है राजा खुद आता है यार, आज तक हिंदुस्तान में जितनी संधियां की उसमें राजा खुद को ही आना पड़ता है। फिर मैं एक बार डैडी से पूछ लूं, थोड़ा कर ले बात। उसने जहांगीर की से बात की कि पिताजी ये मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे से संधि करने के बाद में इनका राजा कभी भी हमारे दरबार में नहीं आएगा, बल्कि राजा का बेटा जो राजकुमार होगा वो ही दरबार में आएगा। जहांगीर ने कहा चुपचाप संधि कर ले अपने। पर पिताजी ये तो संधि का उल्लंघन है, जो बाकी बातें होती है वो तो हो ही नहीं रही। जहांगीर ने कहा कोई बात नहीं, कौन देख रहा है इस बात को कि कौन आया था और कौन है? अपने जो कलंक लगा हुआ माथे पे कि मेवाड़ नहीं जीत पाए, वो कलंक दूर हो जाएगा। अपने कह देंगे मेवाड़ वालों ने भी हमसे क्या कर ली। बेटा तू नहीं जानता मेरी हालत कितनी खराब है। मैं आगरा में जब गली के अंदर इस बार ये मरा, तू संधि कर अपने फटाफट। इसलिए 5 फरवरी 1615 को संधि होती। कब होती संधि? 5 फरवरी 1615। किस किस के बीच में? जहांगीर और अमर सिंह। राजा तो अमर सिंह है, भले खुर्रम कर रहा है पर उधर राजा कौन है? जहांगीर। इधर भले कर्ण सिंह कर रहा है पर राजा कौन है? तो राजाओं के टाइम में संधि हुई, उधर मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। इधर कौन है आपका? जो भी दरबार में जाता था भाई, जो भी संधि करता था, मुगल सिंपल 2 बातें कहते हैं, ये तो तुम हमसे संधि कर लो तो तुम्हारे राजा को दरबार में भेज दो, और तुम्हें हमारी तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने बताया था देखो, सुरजन अकबर से संधि करता है तो कहता है मैं तेरे से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अटक नदी को पार है। इधर भी कहा गया भाई मेवाड़ वाले मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे। कितने सैनिक लड़ने के लिए जाएंगे? 1000। कितने सैनिक? जब भी मुगलों की जरूरत पड़ेगी तो मेवाड़ वालों को कितने सैनिक भेजने पड़ेंगे? 1000। पर मेवाड़ वालों ने कभी नहीं दिए, सिंगल टाइम नहीं भेजे, उल्टे कई बार तो मुगलों के खिलाफ भेजे। कि एक बीच में देखो, मैंने बीच में आपको बताया था कि कोटा का राजा माधो सिंह, तो मैंने कहा था कि जहांगीर और शाहजहां आपस में लड़ पड़े, बाप बेटे जहांगीर और खुर्रम। तो खुर्रम को पकड़ने के लिए रतन सिंह को भेजा गया, बूंदी वाला रतन सिंह उसको पकड़ लेता है, और रतन सिंह पकड़ लेता है, बाद में माधो सिंह और हरि सिंह उनको लगाया था। बातें बताई थी मैंने आप। अब जहांगीर मुगल बादशाह, उसका बेटा उसके खिलाफ बागी हो गया, खुर्रम उसके खिलाफ क्या हो गया? बागी। मेवाड़ वालों को सहायता किसको देनी चाहिए? जहांगीर को या खुर्रम को? भाई मुगल बादशाह के साथ संधि है, बादशाह कौन है? जहांगीर। तो सेना किसकी सहायता के लिए जानी थी? मेवाड़ वालों ने सहायता दी खुर्रम को। खुर्रम का मार तेरे बाप को।
जैसे मार सकता है मार, तेरे को राजा बनाएंगे। तो मेवाड़ वाले तो कई बार उल्टे उनके खिलाफ और चले गए, और जहांगीर ने कभी नहीं कहा कि सेना भेजो। मुगलों ने जैसे तैसे करके लिपापोती की कि यार ये नाम हो जाए ऐसा कि हमने संधि कर ली, बाकी जो है वो चलने दो, क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि जबरदस्ती की तो ये कहेंगे संधि नहीं, युद्ध करेंगे, कौन लड़े। जहांगीर का बेचारे का सीधा था कि शाम को पैक मिल जाए, फालतू की लड़ाई झगड़े में अपने पड़ना नहीं। देखो, अच्छा संधि का मतलब दोस्त हो गए। चित्तौड़ का किला 1568 में अकबर कब्जे पे कर गया था, इनका हमें वापस दो, हमारा किला है, तो कहा वापस दे देंगे, लेकिन तुम उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते, लिख लो। फिर क्या, देखो मैंने एक आपको बात बताई थी कि जब भी लंबी लड़ाइयां चलती थी ना, और जब संधियां होती, शादी ब्याह करते, जोधार कुंभा में आवड़ बावड़ की संधि हुई, तो जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी गई, पढ़ा था हमने। इस बार मेवाड़ वालों का इसमें लिखो शादी ब्याह नहीं होंगे। मुगलों ने कहा किसने क्या करना है, नहीं नहीं लिखो, फिर भी कोई डाउट रहे तुम्हारे मन में लिखो, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं। तो चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस कब दे दिया गया, 1615। कब दे दिया गया, 1615, मतलब लड़ाई क्या हो गई, समाप्त। तो 1615 तक राजधानी थी चावंड, जैसे लड़ाई खत्म हुई राजधानी आ गई थी उदयपुर। कहाँ गई, क्योंकि उदय सिंह जी के टाइम में उदयपुर राजधानी लाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन बीच में हमला हो गया, इसलिए राजधानी को उदयपुर ला ढंग से नहीं पाए। लेकिन अब कहा अपने राजधानी कहाँ लेके चलते हैं, उदयपुर। तो राजधानी उदयपुर कब आ गई, 1615। पहले कहाँ थी, चावंड। चावंड राजधानी गई है 1587। कब गई है, मैंने बताया 1585 में अकबर के हमले बंद हुए, 2 साल में वापस मेवाड़ जीता, राजधानी कहाँ लेके, चावंड। अब बताओ 1587 से 1615 तक चावंड कितने साल राजधानी रही, 28। कितने साल राजधानी रही, तो चावंड लगभग कितने साल तक इनकी राजधानी रही थी, मेवाड़ जीता, राजधानी कहाँ लेके, चावंड। अब बताओ 1587 से 1615 तक